हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला नंबर पार्ट। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे समुच्चय कुछ डेफिनेशन को। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर डेफिनेशन दिया उप समुच्चय। यहाँ पर उप समुच्चय क्या होते हैं कि कोई भी दो समुच्चय, जैसे हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में इसे लिखा जाता है ए सबसेट ऑफ बी कहा जाता है। यहाँ पर मतलब ए के सभी अवयव क्या हो, बी में हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। ए उप समुच्चय है, बी का पढ़ा जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ यहाँ पर बी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इसके यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे। यहाँ पर कि जैसे हमारे पास कोई दे दिया गया, यहाँ पर ए समुच्चय है, यहाँ पर तो सबसेट ऑफ यहाँ बी, तो इसका मतलब ए के सभी अवयव क्या हों, बी में हों, तो उसको कहा जाता है ए उप समुच्चय, यहाँ पर बी का उप समुच्चय है। अब उसके बाद यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को कुछ हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमको क्या यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ दे दिया गया है उदाहरण कि यदि ए इक्वल टू हमको दे दिया 1 2 3 और बी इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 इसमें समुच्चय ए में है, तो 1 यहाँ पे समुच्चय बी में भी है, और उसके बाद 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें, तो 3 इसमें, मतलब ए के सभी अवयव किसमें मिल रहे हैं, बी में मिल रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी होगा यहाँ पर बी के सभी अवयव ए में नहीं है तो बी नॉट सबसेट ऑफ यहाँ पर ए लिखा जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमको दे दिया कि यदि ए इक्वल टू हमको दे दिया ए बी सी डी और बी इक्वल टू दे दिया बी सी डी ए दे दिया गया। तो देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, डी यहाँ पे, तो ए के सभी अवयव बी में है तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, और बी के भी सभी अवयव ए में है तो ये क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही समुच्चय ए हमारा और समुच्चय बी हमारा, ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद अगली डेफिनेशन हमारी यहाँ दे दिया उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं और तथा ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। डेफिनेशन यहाँ क्या कह रही है कि ए के सभी अवयव क्या हो, बी में हो, और बी के कम से कम एक अवयव हमारा जो है अगर ए में नहीं होगा तो ऐसे उपसमुच्चय को हम कहते हैं, ऐसे उपसमुच्चय कहा जाता है उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पर दे दिया गया, जैसे हमारे पास दे दिए गए हैं कि ए इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर कि ए और उसके बाद ई और उसके बाद यहाँ पर आई है, और बी इक्वल टू कोई समुच्चय हमको यहाँ पर दे दिया गया जैसे ए और उसके बाद ई आई ओ और उसके बाद यू यहाँ पर दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, ई यहाँ पर, ई यहाँ पे, आई इसमें, आई यहाँ पर है, तो ए के सभी अवयव तो हैं हमारे किसमें, बी में हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं, पर बी के हमारे जो हैं ओ हो गया और उसके बाद यू हो गया, ये ए में हमारे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बी तो सब इसमें नहीं है तो ये हमारा कहलाएगा उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। मतलब ए के सभी अवयव बी में तो हैं परंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं होते हैं, नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा उचित उपसमुच्चय। और यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है ए, और इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार इसका साइन यहाँ पर बना देंगे, और इसके बाद बी अगर यहाँ पर ऐसे यहाँ लिख दिया जाता है तो इसका मतलब होता है बी अधिसमुच्चय है ए का। यहाँ क्या हो जाएगा, बी, इसको इस प्रकार से बी अधिसमुच्चय यहाँ पर ए का है। उसके बाद अगला नंबर हमारा यहाँ पर दे दिया गया समष्टीय समुच्चय दे दिया गया। इसकी डेफिनेशन को हम क्या लिखेंगे कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं तो निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है, और इसे ये यू से जो है प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमको उदाहरण दे दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय और स्वर के समुच्चय के लिए समष्टीय समुच्चय होगा। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 होते हैं अक्षर होते हैं, और उन 26 अक्षरों में क्या होते हैं, हमारे 5 जो है स्वर होते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें यहाँ पर, तो जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि u इज इक्वल टू हमें दे दिया गया यहाँ पर a b c, उसके बाद d, उसके बाद यहाँ पर e डैट डैट डैश, ये हो गया। और a कोई समुच्चय हमारा जिसमें कौन है a e i, और उसके बाद o, उसके बाद यहाँ पर u दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें दिख रहा है कि u में हमारे पास a भी है, उसके बाद e भी आगे मिलेगा, उसके बाद i भी है, o भी है और u भी है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, u ऐसा समुच्चय है जिसमें a के सभी अवयव हैं। तो ये हमारा कहलाएगा, u जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। मतलब इसमें जो है a के सभी अवयव हैं। इसी प्रकार से b अगर इजिकल टू हम यहाँ मान लें कि ये दे दिया गया हमें a b, उसके बाद c, उसके बाद d, उसके बाद e दे दिया गया, तो b के भी क्या है, सभी अवयव a में हैं। तो u हम b के भी सभी अवयव हमारे u में है, तो u हमारा कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, घात समुच्चय। घात समुच्चय के डेफिनेशन हमको क्या दिया, किसी उप समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी। और यदि कोई समुच्चय a है तो घात समुच्चय को pa से प्रदर्शित किया जाता है। और इसको प्रतीक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि pa इजिकल टू यहाँ पर x सच दैट x सबसेट ऑफ यहाँ पर a, x बिलोंग्स टू pa और x सबसेट ऑफ यहाँ पर a। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आइए जो है एक एग्जाम्पल से इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है, हमारा घात समुच्चय होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमको दे दिया गया है कोई समुच्चय, यहाँ पर हमको दे दिया गया है a इजिकल टू, इसमें दे दिया 1, उसके बाद 2 दे दिया गया है। तो इसका अगर हम उप समुच्चय निकालते हैं तो उप समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा उप समुच्चय यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन सा, पहले हम पाई रखते हैं, फिर इसके बाद 1, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद लास्ट में 1, और उसके बाद 2 यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब उसके बाद घात समुच्चय क्या हो जाएगा, pa। तो जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये जो है समुच्चय हमें प्राप्त हुए, इनको एक समुच्चय में लिख दीजिए, मतलब पाई, फिर उसके बाद 1, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 और कामा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये उप समुच्चय हमारे सब थे, और इन उप समुच्चयों को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर घात समुच्चय कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन को। आगे हमारा दे दिया गया अंतराल, इंटरवल क्या होते हैं यहाँ पर। तो इसमें दिया गया वास्तविक संख्या रेखा पर कई प्रकार से अपरिमित समुच्चय अंतराल के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दे दिया गया हमारे पास विवृत अथवा खुला अंतराल। तो विवृत अथवा खुला अंतराल क्या होता है हमारा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट a लेस देन यहाँ पर x लेस देन b खुला अंतराल कहलाता है। इसे a छोटा ब्रैकेट यहाँ पर a कामा b या यहाँ पर खुला अंतराल a कामा b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या रेखा किस प्रकार से हम यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इन्फानाइट, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इन्फानाइट। और कोई यहाँ पर अंतराल दे दिया a से यहाँ पर b दे दिया गया, a छोटा है b से, तो खुला अंतराल में क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमें कोई युग्म दे दिया a कामा b दे दिया गया है, तो ये विवृत अंतराल या खुला अंतराल क्या होता है, इन a और b को छोड़कर इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको लिया जाएगा। मतलब a ना तो a लिया जाएगा और ना ही यहाँ पर b लेते हैं यहाँ पर। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या होता है ये हमारा। तो जैसे कि हमारा ये दे दिया गया है, ये कोई संख्या रेखा हमारी है, ये प्लस की इन्फानाइट हो गई, और ये हो गया हमारा माइनस इन्फानाइट। यहाँ पर हमारे पास a है और यहाँ पर हमारे पास b है। तो इनके बीच में जितनी संख्याएं आएंगी a और b के बीच में आएंगी उनको लिया जाएगा, ना तो a लिया जाएगा और ना ही यहाँ पर b लिया जाएगा। तो यही होता हमारा जो है a कामा b खुला अंतराल यहाँ पर। उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर जैसे हमको दे दिया गया है संवृत अथवा बंद अंतराल क्या होता है कि यदि a और b दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हैं कि a लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट a लेस देन
आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी एक बंद अंतराल कहलाता। इसे यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ए कामा बी और उसके बाद से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या रेखा हमारी क्या दे दिया। अब देखिए खुला अंतराल में क्या होता था, ए और बी को नहीं लिया जाता है, और बंद अंतराल में क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, और ए और बी के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी उनको भी लिखी जाती हैं, उनको भी लिखा जाता है। तो ये हमारा कहलाता है समवर्त अंतराल अथवा बंद अंतराल कहलाता है। आइए देखते हैं अब हमारा जो है अर्धविवृत या अर्ध समवर्त अंतराल क्या हो जाए। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए लेस देन बी, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय x अवयव r सच दैट a लेस देन x लेस देन r इक्वल टू बी इक्वल टू यहाँ दे दिया a कामा b। देखिए यहाँ पर छोटा ब्रेकर लगा है तो इसका मतलब a नहीं लिया जाएगा, इधर b बड़ा ब्रेकर लगा है तो इसका मतलब b लिया जाएगा, और a और b के बीच में जितनी संख्या उनको ली जाएंगी। और x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन r इक्वल टू x लेस देन यहाँ पर क्या हो जाएगा b, और इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है कि a कामा b को अर्धविवृत या दिया गया यहाँ पर अर्ध समवर्त अंतराल कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर ए कामा बी को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। अब कैसे यहाँ पर हो जाएगा अर्धविवृत या अर्ध समवर्त अंतराल। अर्ध मतलब एक तरफ बंद हो और एक तरफ क्या हो जाए, खुला हो जाए। तो जैसे यहाँ दे दिया गया हमें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पे ये हमको जो मोटी लाइन थोड़ी सी दिख रही है, और यहाँ पर ये ए नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो हम देखते हैं इसमें तो क्या था, ए कामा बी था, मतलब एक तरफ छोटा ब्रेकर लगा है तो मतलब ए हमको नहीं लेना है, और बी की तरफ बड़ा ब्रेकर लगा इसका मतलब बी वाला अवयव लिया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी संख्या हमको लेनी है और साथ में बी भी हमको लेना है। और इसी प्रकार से आगे हमको दे दिया इसमें ए और बी के बीच के सभी बिंदु और बी बिंदु शामिल होते। इसी प्रकार वास्तविक संख्या रेखा पर यहाँ पे ए कामा बी। अब देखिए अगर एक तरफ बड़ा ब्रेकर लगा दिया जाए, बी की तरफ अगर छोटा ब्रेकर लगा दिया जाए, कैसे इसको संख्या रेखा पर हम व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए बी यहाँ पर ये मोटी लाइन यहाँ पे मतलब ए से बी तक सभी अवयव लिए जाएंगे, और साथ में देखिए यहाँ पर दिख रहा आपको कि ए भी यहाँ पर लिया जाएगा और यहाँ पर बी इसमें क्या करेंगे, नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे अर्धविवृत या अर्ध समवर्त अंतराल हो गए। तो आज हमने जो है इसकी कुछ डेफिनीशन के ऊपर बात की, उपसमुच्चय क्या होते हैं, उचित उपसमुच्चय क्या होते हैं, और उसके बाद हमने सार्वत्रिक समुच्चय के ऊपर बात की, घात समुच्चय क्या होते हैं, और अंतराल के ऊपर हमने आज बात कर ली। तो अगली वीडियो हम जो है इसकी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।